कुरान पाक बार बार कहता है, नाउमीद ना हो, कमज़ोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। इंसान की असल कीमत उसका अखलाक, बर्ताव, मेल जोल का अंदाज, सिला रहमी, हमदर्दी और भाईचारा है, ना कि उसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक्त बहुत कम रह जाता है। मुस्कुराहट रूह के दरवाजे खोल देती है, खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है, शर्म की कशिश हुस्न से ज़्यादा है, नामुकम्मल इल्म में फसाद पैदा करता है। कुछ लोगों के साथ खून का भी रिश्ता नहीं होता, मगर खुशबू अपने वाली होती है। दरअसल रिश्ते खून की नहीं, एहसास की होते हैं। इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। कोशिश कीजिए जिंदगी का हर लम्हा सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज़ी का जवाब ना देना और तीसरा दर्जा बदअखलाकी का जवाब अखलाक से देना है। कभी कभी हमें ख़ज़ां के मौसम की तरह होना चाहिए, अपने अंदर की हर उस चीज़ को झड़ने देना चाहिए जो हमें तकलीफ़ देती है, ताकि बहार के लिए जगह बन सके। खून के रिश्ते नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते। ख़ानदान को जोड़े रखना एक फ़न है और उस फ़न का नाम है बर्दाश्त। अक्लमंद कहते हैं, कीचड़ में पत्थर न मारो, अपना ही दामन दागदार होगा। एहतियात का अगला दर्जा यह है कि कीचड़ से दूर चले जाएं, वरना किसी और के पत्थर मारने से भी आप दागदार हो सकते हैं। कभी यूं भी रब का शुक्र अदा क्या करें, न जाने कितने खतरात आपके पास आने से पहले पलट जाते हैं, कितने दुख आपको छू कर गुजर जाते हैं, कितनी खुशियां बिना मांगे आपके कदमों में रख दी जाती हैं और कितना सुकून आपका मुकद्दर बना दिया जाता है। हमने वक्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था, कोई किसी का नहीं होता। नज़रअंदाज होना शुरू हो जाएं तो किनारा कर लेना ही बेहतर है, क्योंकि वजाहतें खोया हुआ मकाम वापस नहीं ला सकती, लेकिन खामोशी मज़ीद तज़लील से ज़रूर बचा लेती है। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं, रूठो उसकी बातों से, उससे नहीं, भूलो उसकी गलतियाँ मगर उसको नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लोगों के अखलाक के मुताबिक उनसे मेल जोल रखो और अमाल में उनसे अलहदा रहो। खुश्क रवैया रखने वाला इस दरख्त की मानिंद है जो फूलों और फलों से महरूम हो, न बैठने वाले को साया दे और न नजर डालने वाले को खुशी पहुँचाए। कोई गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के उर्जो ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुजार रहते हैं। अपने वो होते हैं जिन्हें दर्द का एहसास हो, वरना हाल तो रास्ते में आने जाने वाले भी पूछ लिया करते हैं। अरसतों से किसी ने कहा कि मैंने एक मोतबर आदमी से तुम्हारे बारे में कुछ गलत बातें सुनी हैं। अरसतों ने जवाब दिया, गिबत करने वाला कैसे मोतबर हो गया। अगर आप सोच रहे हैं कि हर चीज़ आपके हाथों से निकल रही है और हालात आपके मुआफिक नहीं हैं, तो एक दफ़ा इस दरख्त के बारे में ज़रूर सोचना जो एक एक करके अपने तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है उस उम्मीद पर कि बहार के दिन आएंगे। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो कुछ दूसरों के पास है वो आपके पास भी हो। अल्लाह की तक़सीम पर नाराज़गी का इजहार करके गुनहगार न बने।
اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے اور سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ علم کی طلب سے شرم نہ کرو، کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی ذاتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکامیاب لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے اور کامیاب لوگوں سے جلتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ کوئی بدلہ نہ لو، خود کو سنبھالو، آگے بڑھو اور ان جیسے مت بنو جنہوں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ آپ کس کے لیے کتنے اہم ہیں یہ ہمیشہ وقت ہی بتاتا ہے۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ لوگ رشتے اس لیے نہیں نبھا رہے کہ وہ سچے ہیں، بلکہ اس لیے کہ کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ اور زبان ہیں۔ عمریں گزر جاتی ہیں لیکن لفظوں کے گھاؤ نہیں بھرتے۔ جب گھٹیا لوگ اپنی چالوں میں ناکام ہونے لگتے ہیں تو پھر وہ بذات کردار پر وار کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ہم دل میں جگہ دیتے ہیں، لیکن وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ جوتے کی نوک پہ رکھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قرآن نے بتایا ہے، اور تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت خدا دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اکیلے جینا سیکھ لو، لوگ قبر تک آتے ہیں، قبر میں نہیں۔ سب اپنے لگتے ہیں لیکن صرف باتوں سے۔ ہمیشہ مخلص رہیں، آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ لا ترجو الا ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔